Hello everyone, welcome to Legal Q Awareness and I am your friend Advocate आलोक सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं 14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के अपने फ्लैट में सुसाइड कमिट किया और सुसाइड के बाद कोई सुसाइड लेटर या सुसाइड नोट नहीं छोड़ा गया था। तो इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज़ आ गई कि सुसाइड किसी कारणवश किया गया था, मजबूरी में किया गया था। एंड अलॉन्ग विद दैट, बेस्ड ऑन सम स्टेटमेंट्स ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ लाइक कंगना रनावत और कई और सेलिब्रिटीज़ के स्टेटमेंट के आधार पर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कंप्लेंट फ़ाइल हुई है, जो कि एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा जी ने की है कंप्लेंट फ़ाइल। और उन्होंने उस कंप्लेंट में ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या थे उसके पीछे कुछ लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी, उन्हें मजबूर किया गया है आत्महत्या करने के लिए। तो हम बात करेंगे कि जो कंप्लेंट फ़ाइल हुई है वो कंप्लेंट किन सेक्शंस में फ़ाइल हुई है और उन सेक्शंस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मुजफ्फरपुर में कंप्लेंट फ़ाइल हुई है, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, वो कंप्लेंट है, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर नहीं है। पुलिस ने उस मैटर का कॉग्निजेंस नहीं लिया था। ये कंप्लेंट होती है डायरेक्ट, क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ, लोगों के लिए है। कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC। अगर किसी मामले को पुलिस नहीं सुनती है तो उसको डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने लाया जा सकता है अंडर सेक्शन 150 सबसेक्शन 3। तो इसके तहत एक कंप्लेंट फ़ाइल हुई होगी ये कंप्लेंट, और ये कंप्लेंट फ़ाइल हुई है अंडर सेक्शंस जो अपराध हैं वो इसमें बने हैं 109, 306, 504 एंड 506 ऑफ इंडियन पेनल कोड या IPC भी कहते हैं हम इसे। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सेक्शन 109 क्या है, 306 क्या है, 504 क्या है, 506 क्या है। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 109 ऑफ IPC, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि अबेटमेंट क्या होता है। सपोज़ मैं हूँ और एक व्यक्ति एक्स है, वो एक्स व्यक्ति मजबूर करता है मुझे आत्महत्या करने के लिए, मुझे उकसाता है, मेरे लिए सारी परिस्थितियाँ समाप्त कर देता है, मेरे पास कोई और कारण नहीं बचता है सिवाय आत्महत्या करने के लिए, तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे जो उकसाने वाला व्यक्ति है, जिसने मेरे लिए ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी कि मैं आत्महत्या करूँ, वो व्यक्ति अबेटर कहलाएगा और उसके द्वारा किया गया एक्ट अबेटमेंट कहलाएगा। तो जो अबेटमेंट का एक्ट है, इसको लेकर जो पनिशमेंट बताया गया वो सेक्शन 109 IPC में बताया गया है। अब अबेटमेंट आत्महत्या को लेकर भी हो सकता है अबेटमेंट, और किसी अपराध के लिए भी हो सकता है चोरी करने के लिए उकसाया हो सकता है डकैती डालने के लिए, किसी और रॉन्गफुल एक्ट को करने के लिए अबेटमेंट की एक्टिविटी की गई हो। तो पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑफेंस, जिस ऑफेंस के लिए उसे उकसाया गया है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 306, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। इसी केस से रिलेटेड है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब सुसाइड एक होता है जिसमें कारण बता देता है, स्वेच्छा से इंसान करता है, और जब कहीं पर कोई कारण नहीं है तो ये भी होता है कि भाई किसी ने उकसाया होगा, अबेटमेंट की एक्टिविटी हो सकती है पीछे, तो उसको लेकर ये बात करता है। और जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल देके बताया आप लोगों ने कि अगर मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति रख दी जाए कि मुझे आत्महत्या करना पड़े, मुझे मजबूर कर दिया जाए, तो वहाँ पर ये सेक्शन लागू होता है। और 306 टॉक्स अबाउट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कि अगर किसी सुसाइड के पीछे अबेटमेंट है तो उसको लेकर पनिशमेंट की बात करता है। तो इसमें 10 साल का पनिशमेंट है अगर दोष सिद्ध हो जाते हैं। और इसके बाद जो सेक्शन आ जाता है वो 504 ऑफ IPC, और 504 भी कहीं ना कहीं जो हम लोग आजकल सुन रहे हैं बातें, जो कई सारे वीडियोस देख रहे हैं, उससे रिलेटेड हैं। 504 कहता है इंटेंशनल इंसल्ट टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि किसी व्यक्ति की इंसल्ट करना, ऐसी इंसल्ट की जिससे कि शांति भंग हो सके, हो जाए, और इंटेंशनली हो ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी बात जो इंसल्टिंग हो और इंसल्ट करती हो, किसी की डिग्निटी को डिग्रेड करती हो, ऐसी कोई इंटेंशनल एक्टिविटी, तो वो कवर होगी सेक्शन 504 IPC में। और 506 IPC क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है, किसी को जान से मारने की धमकी देना, जो यूपी में नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो 504 की बहुत रिलेवेंसी अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि जान से नहीं मारा गया है और सुसाइड का केस है, लेकिन जान से मारने के लिए करने जैसा ही काम किया गया है यहाँ पर, अगर ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। ये अभी सारे मीडिया ट्रायल्स पे आधारित बातें हैं।
फैक्ट्स जो होंगे उनको लेकर कोर्ट फाइनल डिसीजन लेगी। तो ये कुछ सेक्शन थे जिनको मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ। और फाइनली जो इसमें एक्यूज्ड हैं जितने लोग, उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान खान, करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला, एकता कपूर हैं इसमें, और इसके बाद एक दिनेश विजयन हैं और भूषण कुमार। इतने लोगों के नाम जो मुझे अभी तक पता चल पाए हैं वो ये हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानना भी ज़रूरी होता है कि अगर कोई चीज़ आप लोग न्यूज़ में पढ़ रहे हैं रोज़ डेली सेक्शंस के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में, तो उसकी लीगल नॉलेज भी आप लोगों को, लीगल एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो में लाइक करने जैसा बहुत कुछ नहीं है, फिर भी अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।